हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का 8.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्टिविटी 8.1 एंड एक्टिविटी 8.2 समझते हैं। चलो फिर पढ़ते हैं पहले एक्टिविटी 8.1। डिजल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। एक कंटेनर में 100 मिलीलीटर वाटर लेना है और उसमें 10 ग्राम शुगर डिजल्व करके शुगर सोल्यूशन बनाना है। देन टेक 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल टू इट। एक टेस्ट ट्यूब में उस सोल्यूशन से 20 मिलीलीटर लेना है और उसमें एक पिंच यानी एक चुटकी ईस्ट ग्रैन्यूल ऐड करना है। ईस्ट ग्रैन्यूल यानी ईस्ट पाउडर जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये भटूरे, केक और ब्रेड बनाने में यूज होता है, तो इसीलिए आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसके बाद पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस। उस टेस्ट ट्यूब का माउथ को कॉटन प्लग से अच्छी तरह कवर कर देना है और उसको एक वार्म प्लेस में रखना है। ये धूप में नहीं रखना है, रूम पे कहीं भी रूम टेम्परेचर में एक सेफ जगह में रख दीजिए। After 1 to 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip। 1-2 घंटे के बाद उस टेस्ट ट्यूब से एक ड्रॉप ईस्ट कल्चर एक ग्लास स्लाइड में लेना है और उस स्लाइड को कवर स्लिप से कवर कर देना है। कवर स्लिप से कवर करने का मतलब ये है कि हमने जो ईस्ट कल्चर लिया वो ग्लास स्लाइड में स्प्रेड नहीं करेगा और हमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए इजी हो जाएंगे। देन ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ राउंड और कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड द ईस्ट सेल्स। ये यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सिंगल सेल। ये ईस्ट सेल एक्टिव हो जाते हैं जब उनको फूड और वाटर दोनों अवेलेबल हो जाता है और ये रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। कुछ कुछ स्ट्रक्चर में आपको ऐसे कुछ छोटा सा आउटग्रोथ दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड बड। ये बड धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा और ये जब मैच्योर हो जाएगा पेरेंट्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्प्लिट होने लग जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन में ये बड पेरेंट से डिटैच होके कम्प्लीटली एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस तरह एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल बन गया और ये रिप्रोडक्शन हुआ विदाउट यूजिंग एनी गैमेट। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ईस्ट सेल बड के थ्रू रिप्रोड्यूस किया, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। और आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.2 जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फंगस यानी मोल्ड कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 8.2। वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। एक ब्रेड पीस को वेट करना है और उसको कूल, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखना है। कूल यानी ठंडी, मॉइस्ट यानी नमी, ड्राई नहीं होना चाहिए, और डार्क प्लेस में रखना है, वहाँ पर लाइट नहीं आना चाहिए। उसमें लाइट होगा और उस प्लेस ड्राई होगा तो ब्रेड में जो वाटर है वो इवापोरेशन होने का चांसेस है, इसीलिए हमेशा उसको कूल, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखना है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से उस ब्रेड स्लाइस का सरफेस को ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक। एक हफ्ते तक आपका ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो उसमें आप 2 दिन तो आपको कुछ नोटिस नहीं आएंगे, तीसरे दिन आप देखोगे उस सरफेस में, ब्रेड स्लाइस का सरफेस में कुछ वाइट वाइट कॉटन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये एक ब्रेड पीस है, इसको हमने गीला किया था और ब्रेड इटसेल्फ इज कार्बोहाइड्रेट। जब फूड एंड वाटर दोनों अवेलेबल हो गए तो ये ब्रेड सरफेस में आपको कुछ वाइट वाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये धीरे धीरे ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पूरा ब्रेड सरफेस में आपको एक ब्लैक मास जैसे दिखाई देगा। और ये है एक फंगस, इसको राइजोपस कहते हैं। ये ब्रेड में ग्रो करते हैं इसलिए इसका नाम ब्रेड मोल्ड। और आपको ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइफी। ये हाइफी के ऊपर एक स्पोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पोरांजियम। ये स्पोरांजियम का अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं और यहाँ स्टोर होकर रहते हैं। जब स्पोरांजियम मैच्योर हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरांजियम ब्रस्ट हो जाएगा और इसमें से स्पोर बाहर निकल जाएंगे और ये स्पोर्स दे विल फ्लोट अराउंड इन द एयर। और इनको जब फिर से फूड एंड
वाटर मिल जाएगा, ये फिर ग्रो करने लग जाएंगे। यानी राइजोपस एक फंगस है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब आप सब एक्टिविटी 8.1 एंड 8.2 समझ गए। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोस इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोस इन द सेकेंड। फर्स्ट केस में शुगर सोल्यूशन में ईस्ट कैसे ग्रो किया एंड सेकेंड केस में ब्रेड में मोल्ड कैसे ग्रो किया, ये सब आपने एक्टिविटी 8.1 एंड एक्टिविटी 8.2 में समझ गए। अब ये दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ईस्ट इज ए फंगस विच हैज ओनली अ सिंगल सेल, इसका एक सिंगल सेल है। वेयर एज मोल्ड इज ए फंगस विच हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, हर एक स्पोर का एक एक न्यूक्लियस है, ये न्यू इंडिविजुअल, हर एक स्पोर से एक एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेंगे। देन ईस्ट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ये है बर्ड, बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करता है। whereas mold produces both sexually and asexually, asexual usually ये asexually reproduce करता है by spore formation, sometimes sexually reproduce करते हैं by fusing their hyphae. Then yeast is used in baking, alcoholic drink and vitamin supplement. Mold is used in food production. Example penicillium is used in production of cheese. अब आगे पढ़ते हैं। Having discussed the context in which reproductive processes work, let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. यानी different organism का mode of reproduction उनका body design के ऊपर depend करता है। जैसे कि yeast और mold का body design अलग अलग है, इसलिए उनका mode of reproduction भी अलग है। Basically reproduction depend करता है एक organism का body design के ऊपर। ये आपको एक्टिविटी 8.1 और 8.2 से हमें क्लियर हो गया कि बॉडी डिजाइन के ऊपर ही रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। और इसमें हमने पढ़ा मोल्ड और ईस्ट का रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईस्ट और व्हाई डू वी कल्चर ईस्ट। वी कल्चर ईस्ट बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पर्पज, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड विटामिन सप्लीमेंट, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। और आगे हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन।